अभयं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःख। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, बच्चे मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। सच कहूँ तो जवाब देते हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मन बहुत परेशान रहता है। गुरुजी, आज तक मैंने अपने मम्मी पापा को कभी गलत नहीं बोला। फिर गुरुजी, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो मेरी आपके लिए शुभकामनाएं, लेकिन आपके अगर मैं रीइंकार्नेशन में, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके सोचने के दायरे में कुछ नए ढंग के परिवर्तन ला सकूं तो वो मेरी एक सफलता रहेगी। उस दिशा में हम आगे चल रहे हैं और आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे, बहुत क्वालिफाइड लोग तो वो संदेश भेज रहे हैं, जो रिसर्चर हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो लिख रहे हैं कि उनके सोचने की और समझने की और बात करने का। और उसमें डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, उन्होंने करनाल से लिखा, साइंटिस्ट हैं बहुत सीनियर, तो उन्होंने लिखा कि हम अलग ढंग से सोचते हैं, अलग ढंग से हमारे जीवन में प्रभाव आ रहे हैं। तो शुभत्व के हेतु है। पहली बात तो जो जैसे सुनते नहीं है, जो बात वो जानते ही हैं उसको क्या से सुनना, फिर से क्या सुनना, उसे तो वो जानते ही हैं। कई बार हम एक ही बात को ना बहुत रिपीट करते रहते हैं। एक तो ये समझिए, दूसरी बात ये एकदम से नहीं होता। हम बहुत बचपन में जो 5 से 12 साल तक की उम्र तक, बल्कि 4 से 12 तक, 4 से 9-10 तक जो संस्कार आप विकसित कर देंगे बच्चों के अंदर, बच्चों के संस्कार का हिस्सा बना देंगे, उनकी आदतें, उनके वही जीवन पर्यंत उसके ऊपर एक इमारत खड़ी होती जाती है। उस समय हम सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हम तो ये है, हम तो बड़े प्यार से पालें, हम ये करें, हम वो करें, हमारे माता पिता ने हमें इतने प्यार से नहीं पाला। प्यार नहीं है। फिर जब वो पक्की मिट्टी पक गई, फिर आप उसे मोल्ड करना चाहते हैं, फिर वो मुड़ नहीं सकती। जब वो कच्ची थी तो मुड़ जाती, तब उसे शेप दे सकते थे। अब वो आवे में पक करके आगे तो टूट तो सकती है वो। तो थोड़ा सा जमाना भी है, इंफॉर्मेशन बहुत है बच्चों के पास, नई नई तरह की जानकारियां बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो वाली बात अब नहीं है। तो उस तरह से थोड़ा प्रैक्टिकली देखें। और हर कृत्य भी ऐसा नहीं होता कि कभी कभी ना हम बहुत सारे मानसिक वर्तुलों में गए। कभी अगर जिंदगी के सत्यों की तरफ हम चलें तो आप बड़े हंसेंगे, उस पर भी बात करूंगा मैं, लेकिन उससे बड़ी एक उच्चाटन आता है। फिर चीजों के बारे से आप थोड़ा अलग होना शुरू कर देते हैं। तो हम अलग, अब जैसे वो कहें, दशरथ कहें कि हमने तो अपने पिताजी ने हमें तो कभी वनवास नहीं दिया, तो हम तुम्हें क्यों वनवास दिए। रामचंद्र जी उनसे कहने लगे कि आपके पिताजी ने तो कभी नहीं ऐसा किया, आप हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। हर जीवन में बहुत सारी घटनाएं पहली बार घटती हैं और वो उस तरह से होती हैं। बस उनके सद्भाव के कल्याण की कामना करें। अपने घर में जो शुभ वचन हो सकते हैं, शुभ मंत्र हैं, उनके पारायण करें और करते रहे निरंतर। ये कोई ऐसा जमाल गोटा नहीं है कि अभी एक पुड़िया खाई और तुरंत लौटा हाथ में। थोड़ा समय लगता है इसमें, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप, और वो धैर्य ही आपकी बस संधान है। क्योंकि 20 साल, 40 साल, 30 साल हमारी उम्र हो जाती है, हम कुछ भी नहीं करते, फिर हम चाहते हैं कि बस आज करें और कल परिणाम मिल जाए। तब आप ना करके परिणाम, तब आप परिणामों के प्रति, कॉमन बात कर रहा हूं, आप व्यक्ति का संबंध नहीं है। एक व्यक्ति 40 साल तक कुछ भी नहीं करता तो उसकी आस्था ना करने में है। वो कहते हैं इन सब चीजों को करने से कुछ भी नहीं होता है, इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है, इन चीजों में कोई प्रभाव नहीं है, ऐसी कोई चीजें दुनिया में होती ही नहीं है। 40वें साल में जाते जाते उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी समस्या या ऐसी कोई परेशानियां या ऐसी कोई दिक्कतें या ऐसी कोई सुखमय घटना, दुख में ज्यादा परिष्कार होता है, सुख में कम होता है, कोई ऐसी घटना घटती है, फिर वो सोचता है कि अच्छा नहीं, ये बातें तो शायद ठीक है, इन बातों में तो शायद प्रभाव है, ये बातें तो काम कर सकती हैं। अब वो सोचता ही है कि 40वें साल में जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, अब 41 साल तक जाते जाते मुझे सबके इनके परिणाम मिल जाए। 40 साल तक तो आपने नकार को ढोया है, 40 साल तक आपने किसी चीज के तिरस्कार को ढोया है, किसी चीज की नकारात्मकता को, किसी नहीं के साथ रहे हैं आप। अब तो 40 साल नहीं के साथ रहे हैं, तो इसे हाँ होने में कुछ तो टाइम दो, इस हाँ के लिए कुछ तो वक्त दो। यानी कि अब नहीं में भी आप ठीक थे और हाँ में भी आप ठीक हो, ये दोनों बातें होना बड़ा मुश्किल हो जाती है बात। मतलब फिर तो आप ही ठीक हो गए। मतलब कुछ लोग अलग उल्टे पुल्टे कामों में संलिप्त रहते हैं, फिर वो सोचते हैं किसी एक अनुष्ठान में पहुंचे और बस 2 आहुति देने के बाद या थोड़ा बहुत कुछ करने के बाद एकदम से हम दूध के धुले हो जाएंगे। यानी उस दिन भी आप ठीक थे, आज भी आप ठीक हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चल ही नहीं सकता, ये प्रकृति के विरुद्ध और विपरीत है।
ये नियम ही नहीं है प्रकृति का। अब इसको समय दो फिर थोड़ा, तो और फिर आपके वर्तन और चीजें परमात्मा देखता है कि आप सचेष्ट कर रहे हैं कि निश्चेष्ट कर रहे हैं। सचेष्ट में यानी प्रयोजन के साथ कर रहे हैं कि निष्प्रयोज्य भाव से कर रहे हैं। आपका कोई उद्देश्य तो निहित नहीं है तो उसके फल अलग ढंग से मिलते हैं, और किसी चीज में उद्देश्य जुड़ा ही हुआ है तो उसके फल अलग ढंग से मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से काम करती हैं। इसको जितनी जल्दी और उससे समझ लेंगे उतना अच्छा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।